हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण। आइए हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों के द्वारा किया गया। कब? तो 516 बीसी में। उसके बाद कहा जाता है आपको दूसरा आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया, और यूनानियों के द्वारा कब किया गया? तो 326 बीसी में। आइए हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि जिस समय 6वीं शताब्दी में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद का उदय हुआ था। उसी समय कहा जाता है आपको कि भारत से पश्चिम की ओर ईरान क्षेत्र में वहां पर भी शासकों ने अपने अपने वंश का जो विस्तार किया था। जिस समय है जो आपको मगध साम्राज्य में कहा जाता है कि जिस समय बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश का जो आपको यहाँ पर शासन चल रहा था, उसी समय ईरान क्षेत्र में हखमनी वंश का जो शासन चल रहा था, हखमनी वंश। और हखमनी वंश का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ था। कितनी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। और हखमनी वंश के जो संस्थापक कौन था? तो हखमनी वंश के संस्थापक था साइरस द्वितीय, जो आपको हखमनी वंश के जो क्षेत्र में राज किया 558 से 529 बीसी तक। 558 से 529 बीसी तक किसने जो आपको राज किया? तो साइरस द्वितीय ने। उसके बाद कहा जाता है आपको कि साइरस द्वितीय की मृत्यु के बाद केमसीज, इसके पुत्र था आपको केमसीज द्वितीय। और केमसीज द्वितीय है जो आपको 529 से 522 बीसी तक है जो शासन किया। 529 से 522 बीसी तक किसने है जो आपको शासन किया? तो हखमनी वंश के शासक केमसीज द्वितीय ने। उसके बाद कहा जाता है आपको कि केमसीज द्वितीय के बाद इसका पुत्र है जो बना शासक, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। केमसीज द्वितीय के पुत्र था जिसका नाम था डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम है जो आपको 522 बीसी से 486 बीसी तक शासन किया। 522 बीसी से 486 बीसी तक शासन किया। किसने? तो डेरियस प्रथम ने। क्लियर यहाँ तक? अब आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपको पश्चिम में है जो हखमनी वंश के है जो शासक। तो कहा जाता है आपको कि पश्चिमी क्षेत्र में 6वीं शताब्दी में ईरान क्षेत्र में हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय और उसका पुत्र है जो अगला शासक बना, जिसका नाम है केमसीज द्वितीय 529 से 522 बीसी। उसके बाद है उसका पुत्र केमसीज द्वितीय के डेरियस प्रथम, और डेरियस प्रथम को ही कहा जाता है आपको दारा प्रथम। डेरियस प्रथम का अन्य नाम क्या है आपको? दारा प्रथम। क्लियर यहाँ तक? दारा प्रथम कहिए या डेरियस प्रथम कहिए। जिस समय मगध में कहा जाता है आपको कि बृहद्रथ वंश था,
और उसके बाद है आपको हर्यक वंश का उदय हुआ। और हर्यक वंश के मगध में शासक था आपको बिंबिसार। और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर था मद्र देश। उसके बाद था आपको गंधार। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद है आपको कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी हाटक था। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ था आपको? हाटक। क्लियर है। और गंधार की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। तो कहा जाता है आपको कि जिस समय हकमनी वंश के शासक साइरस द्वितीय पश्चिमी क्षेत्र में ईरान में राजा था, उस समय है जो आपको भारत में है जो मध्य देश, कंबोज, गंधार और मगध क्षेत्र आपको 16 महाजनपद हुआ करता था। तो कहा जाता है कि साइरस द्वितीय एक साम्राज्य विस्तारवादी शासक था, जिसने है जो भारतीय क्षेत्र में सबसे पहले आक्रमण किया था। और भारतीय क्षेत्र में कहा जाता है आपको कि सिंध को, कंबोज को और गंधार को है जो सर्वप्रथम है जो आपको क्षेत्र में आक्रमण किया। लेकिन यह जो साइरस द्वितीय आक्रमण किया था कब? तो 500 है जो आपको 58 बीसी में, 558 बीसी में, जो कि असफल रहा था, सफल नहीं रहा था। तो साइरस द्वितीय भारतीय क्षेत्र में आक्रमण किया था। कहीं कहीं 558 डेट मिलता है, कहीं कहीं 560 बीसी, ध्यान रखेंगे। तो कहा जाता है कि साइरस द्वितीय ने भारतीय क्षेत्र में आक्रमण किया, लेकिन यह असफल रह गया था, सफल नहीं हुआ था। कौन? साइरस द्वितीय ने। उसके बाद आगे चल के है जो समय बीतते गया, जिसके बाद है जो आपको राजा बना केमसीज, और केमसीज के पुत्र था डेरियस प्रथम, या इसी को कहिए दारा प्रथम। और दारा प्रथम जैसे ही हकमनी वंश के शासक बनता है ईरान क्षेत्र में, तो उस समय कहा जाता है आपको कि दारा प्रथम ने भारत पर है जो आक्रमण किया था पहली बार, और सफलता पूर्वक है जो जीत लिया था। तो दारा प्रथम ने है जो भारत पर आक्रमण कब किया था पुनः? तो दारा प्रथम ने 516 बीसी में आक्रमण किया था, और ये है जो आपको जीत लिया था। तो दारा प्रथम है जो आपको भारतीय क्षेत्र में सफलता पूर्वक आक्रमण कर भारत के उत्तर पश्चिम भाग जो कि आज के है जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है, तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग को जीता, और जीत करके यहाँ पर है जो कहा जाता है कि ईरान क्षेत्र के साम्राज्य में मिला लिया। और ईरान क्षेत्र के साम्राज्य में मिलाया तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग केमा प्रांत बना था? तो बिस्मा प्रांत बना था। तो दारा प्रथम ने है जो उत्तर पश्चिम भाग को है जो जीत करके ईरान का बिस्मा प्रांत बनाया था, जो कि उस समय है जो आपको ईरान में है जो कुल कितने प्रांत हुआ करता था? तो दारा प्रथम के शासन काल में ईरान में कुल प्रांत 23 था। कितना था आपको? 23 था, जिसमें भारत के उत्तर पश्चिम भाग वाला केमा प्रांत था? बिस्मा प्रांत था। अब कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक पूछेगा विदेशी, तो आपको प्राचीन काल में प्रथम विदेशी आक्रमण साइरस द्वितीय। कौन था आपको? साइरस द्वितीय, जो कि असफल रहा था। लेकिन प्रथम बार सफल आक्रमण है जो हकमनी वंश के शासक किसने किया था? दारा प्रथम, या इसी को कहिए डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम ने भारत के पश्चिमी भाग को जीता, और जीत करके बिस्मा प्रांत भारत वाला को बनाया था। उस समय ईरान में कुल कितने प्रांत हुआ करते थे? 23। अब कहा जाता है आपको कि साइरस द्वितीय और दारा प्रथम ने भारतीय क्षेत्र में आक्रमण किया था। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो आइए ध्यान से देखते हैं। ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया
ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया, इस बात की जानकारी ईरान के 3 अभिलेखों से मिलता है। ईरान के 3 अभिलेखों से मिलता है। वो कौन कौन है आपको 3 अभिलेख? तो आइए हम लोग देखते हैं 3 अभिलेख के नाम। पहला है आपको नक्शे रुस्तम, दूसरा है आपको बेहिस्तून और तीसरा है पारसी पोलस। पहला है आपको अभिलेख के नाम नक्शे रुस्तम अभिलेख, दूसरा है आपको बेहिस्तून अभिलेख, और तीसरा है आपको पारसी पोलस अभिलेख। तो नक्शे रुस्तम अभिलेख, पारसी पोलस अभिलेख और बेहिस्तून अभिलेख, ये 3 अभिलेख से है जो आपको पता चलता है कि भारतीय क्षेत्र में प्राचीन काल में सबसे पहले हखमनी वंश के है जो राजाओं ने आक्रमण किया था, जो कि आपको सबसे पहले साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया जो असफल रहा, लेकिन सफल है जो कौन रहा था? तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, जो कि आपको 3 अभिलेखों से है जो पता चलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब कहा जाता है आपको कि भारतीय क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भाग में हखमनी वंश के राजाओं ने है जो काफी प्रभाव डाला था, जो कि आपको भारत में है जो आपको कहा जाता है खरोष्टी लिपि का विकास किया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ईरानियों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में है जो आपको क्या क्या योगदान रहा था। तो कहा जाता है इसमें आपको सबसे पहले तो ईरानियों के द्वारा कहा जाता है आपको योगदान क्या रहा? तो प्रथम योगदान कहा जाता है आपको कि ईरानियों के द्वारा है जो आपको भारत में अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि का विकास किया गया। कौन सा लिपि? अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि का विकास किया गया। खरोष्टी लिपि का विकास किया गया। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा कहा जाता है आपको कि भारतीय राजाओं ने दारा प्रथम से ही सर्वप्रथम अभिलेख के माध्यम से अपने जनता को संबोधित करने की कला सीखा। इसका एग्जाम्पल मिलता है आगे चल करके मौर्य वंश में, जो कि मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक अभिलेखों के द्वारा है जो आपको भारतीय जनता को है जो आपको संदेश दिया, जो कि आपको अभिलेख है जो लिखने की कला अशोक को कहां से है जो प्रभाव डाला था? तो ईरान के है जो आक्रमण किया था दारा प्रथम ने, तो दारा प्रथम से ही आपको सम्राट अशोक ने अपने जनता को है जो अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करना सीखा था। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कहा जाता है आपको कि दारा प्रथम है जो भारतीय क्षेत्र में व्यापार के लिए काफी अच्छे है जो आपको संबंध स्थापित किए। तीसरा है जो पॉइंट आता है आपको कि भारतीय
भारतीयों के साथ उत्तर पश्चिम भाग में व्यापारी संबंध स्थापित किया। ये सभी है जो आपको योगदान है जो किसका मिलता है, ईरानियों के। उसके बाद कहा जाता है आपको कि ईरान के बगल में ही कौन सा पड़ता था, यूनान। और यूनान में कहा जाता है आपको कि वहां पर क्षेत्र में मकदूनिया क्षेत्र था जिसका राजा था आपको फिलिप द्वितीय। और फिलिप द्वितीय के है जो एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम है आपको सिकंदर 356 BC में। क्लियर यहाँ तक? आइए हम लोग उसका कहानी देखते हैं।